एक एसडीएम ऑफिसर अपनी सहेली की शादी में जा रही थी। वह एक साधारण लड़की के कपड़ों में थी। न कोई सरकारी गाड़ी, न कोई सुरक्षा, बस एक साधारण लड़की की तरह मोटरसाइकिल चला रही थी। जब वो हासनबाद शहर के पास पहुंची तो सामने एक पुलिस चौकी नजर आई। 3-4 पुलिसकर्मी चौकी के बाहर सड़क पर खड़े थे और बीच में इंस्पेक्टर प्रसेनजीत वर्दी पहने खड़ा था। उसने लड़की को हाथ में डंडे के इशारे से रुकने को कहा। लड़की ने मोटरसाइकिल सड़क से उतारकर एक किनारे खड़ी कर दी। इंस्पेक्टर ने कड़े स्वर में पूछा, कहाँ जा रही हो? लड़की ने बहुत शांति से जवाब दिया, सहेली की शादी है, वहीं जा रही हूँ। इंस्पेक्टर प्रसेनजीत ने उसे सिर से पांव तक देखा। लड़की 28 साल की एक खूबसूरत महिला थी जिसका नाम बर्नाली सिंह था। फिर हंसते हुए बोला, अच्छा, सहेली की शादी में दावत उड़ाने जा रही हो, लेकिन हेलमेट तुम्हारा बाप पहनेगा? क्यों बर्नाली? और ये मोटरसाइकिल भी बहुत तेज चला रही थी। चलो अब चालान देना होगा। इंस्पेक्टर प्रसेनजीत ने चालान की पैड निकालते हुए कहा। बर्नाली समझ गई थी कि उसकी नीयत खराब हो चुकी है और ये एक बहाना है। उसने कहा, सर, मैंने कोई कानून नहीं तोड़ा। ओ मैडम, हमें कानून सिखाने की कोशिश मत करो। उसने पास खड़े एक कांस्टेबल की तरफ देखा और फिर बर्नाली की तरफ देखकर बोला, इसे सबक सिखाना होगा। अचानक इंस्पेक्टर ने जोर से एक थप्पड़ मारा बर्नाली के गाल पर। बहुत सवाल करती है, पुलिस जब कुछ कहती है तो चुपचाप मान लेना चाहिए। बर्नाली का सिर एक पल के लिए घूम गया, लेकिन उसने खुद को संभाला। उसकी आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा था। चौकी के इंचार्ज इंस्पेक्टर ने हंसते हुए कहा, अभी भी इसमें अहंकार बाकी है। ऐसे कितनों को ठीक कर दिया है, अच्छे से सिखाना पड़ेगा। एक कांस्टेबल आगे आया और बोला, सर, इसको थाने ले चलिए, वहां ठीक से सेवा करेंगे, तब समझेगी पुलिस से कैसे बात करते हैं। एक कांस्टेबल ने बर्नाली की बाह पकड़कर खींचते हुए कहा, चल गाड़ी में बैठ। बर्नाली ने झटके से हाथ छुड़ाया और गुस्से वाली आवाज में कहा, हाथ लगाने की कोशिश मत करना, नहीं तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। इंस्पेक्टर का गुस्सा और बढ़ गया। उसने एक कांस्टेबल से कहा, इसका अहंकार देखो। एक कांस्टेबल आगे आया और बर्नाली सिंह के बाल खींचे और जबरदस्ती खींचकर ले जाने की कोशिश की। बर्नाली दर्द से कराह उठी, लेकिन तब तक उसने अपनी पहचान कुछ नहीं बताई थी। वो देखना चाहती थी कि ये लोग और कितना नीचे गिर सकते हैं। तभी एक पुलिस वाले ने गुस्से में उसकी मोटरसाइकिल पर डंडे से मारा और बड़े बड़े अक्षरों में बोला, बड़ी साधु बन रही है, अब तुझे खिलौना बनाकर खेलेंगे। बर्नाली सिंह अच्छी तरह समझ गई थी कि अब उसके साथ क्या होने वाला है और ये लोग कितना नीचे गिर सकते हैं। इंस्पेक्टर की आंखों में गुस्सा था। उसने जोर से चिल्लाकर कहा, तेरे जैसे बहुत होशियार देखे हैं, पुलिस से बदतमीजी करेगी? आज मजा दिखाऊंगा। चल इसे थाने ले जाओ, वहां समझाऊंगा। इस समय बर्नाली सिंह तब भी चुप थी। उसने अपनी पहचान जाहिर करने की कोई इच्छा नहीं दिखाई। वो देखना चाहती थी कि ये लोग प्रशासन को कितना बदनाम कर सकते हैं। इंस्पेक्टर प्रसेनजीत अब परेशान हो गया था। उसके सामने ऐसी महिला खड़ी थी जिसके नरम सुंदर गाल पर थप्पड़ पड़ा था, जिसके बाल खींचे गए थे, लेकिन वो तब भी मूर्ति की तरह शांत खड़ी थी। न कोई चीख, न कोई रोना। इंस्पेक्टर प्रसेनजीत ने सोचा, थाने में ले जाकर सोचेंगे इस जिद्दी महिला का क्या इलाज किया जाए। यह केवल गुस्सा नहीं था, ये ऐसा गुस्सा था जो अंदर ही अंदर खौल रहा था। चौकी के इंचार्ज इंस्पेक्टर ने हंसते हुए कहा, अब जबान भी चलनी शुरू हो गई है, चलो थाने, देखेंगे कितनी लंबी जबान चलती है तेरी। थाने में घुसते ही इंस्पेक्टर ने जोर से चिल्लाकर कहा, ओए, कहाँ गए? चाय पानी लगा जल्दी, आज एक खास माल आया है। बर्नाली सिंह तब भी कुछ न कहकर थाने की दीवारें देख रही थी। वो देख रही थी कि ये लोग उन मासूम लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं जो कभी आवाज नहीं उठा सकते। तभी एक कांस्टेबल ने इंस्पेक्टर प्रसेनजीत की तरफ झुककर फुसफुसाते हुए पूछा, क्या केस है सर? कांस्टेबल के सवाल पर इंस्पेक्टर प्रसेनजीत ने आकर कहा, अरे कुछ नहीं, स्पीड या हेलमेट, जो मन करे लगा दो, बस अंदर डालकर इसका अहंकार तोड़ना है, ज्यादा सवाल मत कर। बर्नाली सब सुन रही थी, लेकिन उसकी आंखें तब भी कुछ कहना नहीं चाहती थीं। जैसे वो चाहती थी कि पुलिस के इस पतन की कहानी उनके खुद के मुंह से निकले। तभी इंस्पेक्टर कुर्सी पर बैठा, हाथ में कलम लेकर टेबल पर घुमाने लगा। फिर बर्नाली की तरफ देखकर बोला, नाम बता, कहाँ रहती है, किसके घर की लड़की है? बर्नाली चुप रही। इंस्पेक्टर ने फिर सवाल किया, सुना नहीं, नाम क्या है तेरा? लेकिन बर्नाली की खामोशी तब भी पत्थर की दीवार की तरह थी। तभी इंस्पेक्टर ने टेबल पर इतना जोर से हाथ मारा कि आवाज पूरे थाने में गूंज उठी और गुस्से में चिल्लाकर बोला, सुनती नहीं, नाम बता जल्दी। बर्नाली ने मुंह घुमाकर जवाब दिया, जी सुमिता शर्मा। इंस्पेक्टर ने उसके चेहरे की तरफ देखकर हंसते हुए कहा, ओ, बड़ी होशियार लड़की है,
तुझे झूठ बोलने का तजुर्बा है, लेकिन याद रखना, ज्यादा चालाकी करेगी तो बहुत भारी पड़ेगा। एक भी गलती की तो पछताने का समय भी नहीं मिलेगा। बरनाली सिंह को जोर जबरदस्ती करके उसी सड़े हुए लॉकअप में डाल दिया गया जहां पहले से 2 कैदी बैठे थे। उनमें से एक ने बरनाली की तरफ देखकर कहा, बहन तूने क्या गुनाह किया है? बरनाली ने हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन कुछ नहीं बोली। अब वो सिर्फ देख रही थी कि ये पूरा सिस्टम कितना सड़ चुका है। अगर एक एसडीएम को यूं ही बिना किसी कारण अंदर डाला जा सकता है, तो आम लोगों की हालत का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। बरनाली अब उस कोठरी के कोने में बैठी थी, सब देख रही थी, सुन रही थी और हर एक हरकत को समझ रही थी। इंस्पेक्टर प्रसेनजीत ने एक झूठी रिपोर्ट तैयार की और बोला, इस पर चोरी और ब्लैकमेलिंग का केस लगाओ। फाइल पर हाथ मारते हुए बोला, चलो जल्दी। एक कांस्टेबल ने पूछा, लेकिन सर सबूत के बिना? इंस्पेक्टर हंसकर बोला, इस थाने में सबूत लाया नहीं जाता, सबूत बनाया जाता है। कुछ देर बाद एक कांस्टेबल आकर बरनाली के कंधे पर जोर से हाथ मारने लगा। इंस्पेक्टर हाथ उठाने ही वाला था कि तभी दरवाजे पर एक कड़क आवाज सुनाई दी, रुको। सब मुड़कर देखा तो दरवाजे पर सीनियर इंस्पेक्टर संजय वर्मा खड़े थे। उनकी ख्याति बाकी से कुछ बेहतर थी। उन्होंने अंदर झांका और महिला की हालत देखकर उनके माथे पर शिकन आ गई। पूछा, ये सब क्या हो रहा है? प्रसेनजीत हंसा और बोला, कुछ नहीं सर, एक सड़क छाप औरत ज्यादा होशियारी दिखा रही थी, सबक सिखा रहा हूँ। संजय ने बरनाली को अच्छी तरह देखा। उसका व्यवहार एक साधारण महिला जैसा नहीं लग रहा था। पूछा, इसका जुर्म क्या है? प्रसेनजीत घबरा गया, बोला, सर चेकिंग में बदतमीजी की थी। संजय को कुछ संदेह हुआ। उसने बरनाली से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? बरनाली चुप रही। प्रसेनजीत हंसकर बोला, सर ये तो अपना नाम भी नहीं बता रही। संजय अब पूरी तरह सतर्क हो गए। उन्होंने कांस्टेबल को आदेश दिया, इसे अकेले कोठरी में रखो। प्रसेनजीत हैरान हो गया। लेकिन सर, संजय ने कड़ाई से कहा, मैं खुद इसके पास रहूंगा। उनके आदेश पर बरनाली को एक और कोठरी में बंद कर दिया गया, जो पहले वाली से भी ज्यादा बदबूदार और अंधेरी थी। बरनाली ने चारों तरफ आंखें घुमाकर देखा। एक कोने में एक टूटा हुआ टेबल पड़ा था और पास में एक जंग लगा लोहे का रॉड। अब वो उस गंदे सिस्टम का असली चेहरा और करीब से देख रही थी। हर एक पल उसकी आंखें समझ रही थीं कि कानून सिर्फ फाइलों तक सीमित होकर रह गया है। तभी एक कांस्टेबल दौड़कर आया और बोला, सर बाहर एक बड़ी गाड़ी खड़ी है। प्रसेनजीत चौंक उठा। पूछा, कौन सी गाड़ी? कांस्टेबल घबराकर बोला, सर सरकारी गाड़ी। वो जल्दी से बाहर गया और गाड़ी के अंदर झांकते ही उसकी आंखें फटी रह गईं। वह हड़बड़ाकर वापस आया और धीमी आवाज में बोला, सर। प्रसेनजीत चिढ़कर बोला, क्या हुआ? कौन आया है? कांस्टेबल कांपते हुए बोला, सर कमिश्नर साहब आए हैं। प्रसेनजीत का मुंह फक हो गया। सीनियर इंस्पेक्टर संजय वर्मा भी सतर्क हो गए, क्योंकि अब मामला सीधे ऊपर पहुंच गया था। कमिश्नर साहब ने थाने में कदम रखा और उनकी आंखों में साफ गुस्सा दिख रहा था। उन्होंने प्रसेनजीत की तरफ देखकर कड़े स्वर में पूछा, इंस्पेक्टर प्रसेनजीत, यहाँ क्या तमाशा चल रहा है? प्रसेनजीत घबराकर बोला, कुछ नहीं सर, बस एक छोटा सा केस है। कमिश्नर साहब ने टेबल से फाइल उठाई और ध्यान से पढ़ा। उनके माथे पर शिकन पड़ी। फिर उन्होंने कोठरी में झांका और पूछा, ये कौन है? सर, इस महिला के खिलाफ 420 और धोखाधड़ी का केस है। कमिश्नर साहब ने पूछा, तुम्हारे पास सबूत है? उन्होंने फिर कहा, कोई सबूत है तुम्हारे पास? अब प्रसेनजीत पूरी तरह फंस चुका था। कमिश्नर साहब ने महिला की तरफ सीधा सवाल किया, तुम्हारा नाम क्या है? एसडीओ बरनाली सिंह। पूरे थाने में खामोशी छा गई। सबका मुंह फक हो गया। प्रसेनजीत के हाथ पांव कांपने लगे। बाकी सब कांस्टेबल हैरान होकर खड़े हो गए। प्रसेनजीत के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। जिस ऑफिसर को वो चोर समझ रहा था, वो वही ऑफिसर थी जो पूरे जिले का कानून चला रही थी। दरअसल वो कोई साधारण महिला नहीं थी, वो स्वयं एसडीओ बरनाली सिंह थी, जिसे सड़क पर खींचा गया था, बाल खींचे गए थे, थप्पड़ मारा गया था। तभी वहां खड़े सीनियर इंस्पेक्टर संजय वर्मा ने जोर से कहा, सर मैंने तो पहले ही कहा था कुछ गड़बड़ है। अब प्रसेनजीत पूरी तरह अकेला पड़ गया था। तभी बरनाली सिंह ने अपनी शांत लेकिन कड़े स्वर में पहली बार सीधा फैसला सुनाया और बोली, प्रसेनजीत, अब तेरी नौकरी गई, तेरा सस्पेंशन पक्का है और तेरे खिलाफ अब मुकदमा भी चलेगा। ये सुनकर प्रसेनजीत का जैसे सांस अटक गया। बाकी पुलिस वाले उससे मुंह फेरने लगे। संजय वर्मा ने तुरंत हांक लगाई, हवलदार साहब इसको पकड़कर लॉकअप में डालो। लेकिन तभी प्रसेनजीत ने जेब से एक मुड़ा हुआ कागज निकाला और हंसते हुए बोला, रुको मैडम, ये पहले देख लो, फिर जो करना है करो। उसने कागज दिखाया। कमिश्नर और बरनाली सिंह दोनों तत्काल उसकी तरफ देखने लगे।
प्रसेनजीत बोला, ये रहा मेरा तबादले का आदेश। 3 दिन पहले ही मेरा तबादला हो चुका है। अब तुम जितना मर्जी गुस्सा करो, मुझे नौकरी से नहीं निकाल पाओगी। पूरा थाना फिर शांत हो गया। बर्नाली ने कागज हाथ में लेकर पढ़ा। कमिश्नर ने आंखें तिरछी करके सीनियर इंस्पेक्टर संजय वर्मा की तरफ देखा और बोले, जाओ देखो ये कागज असली है या सिर्फ दिखाने के लिए। संजय ने कंप्यूटर रिकॉर्ड देखकर सिर उठाया और बोले, सर ये तो असली है, लेकिन इसने अभी तक नए इंस्पेक्टर को चार्ज हस्तांतरित नहीं किया है, यानी अभी भी ये यहीं का असली इंस्पेक्टर बनकर बैठा है और सारी बदमाशी इसी के द्वारा की गई है। अब कोई इसको बचा नहीं सकता। बर्नाली सिंह ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, अब तेरा नया पता वही होगा जहां तू दूसरों को डालता था। तभी उन्होंने मोबाइल से खबर फैलानी शुरू कर दी। एक चमकीली गाड़ी थाने के सामने आकर रुकी। दरवाजा खुला और स्वयं एसपी साहब बाहर निकले। चारों तरफ देखा तो सबके मुंह उतरे हुए थे। थाने के सब ऑफिसर एक किनारे खड़े थे और एसपी साहब ने कहा, यहाँ कब से ये तमाशा चल रहा है? लेकिन कमिश्नर और थाना इंचार्ज पूरी तरह शांत खड़े थे। तभी बर्नाली सिंह ने सीधे एसपी की आंखों में आंखें डालकर कहा, तुम्हें क्या लगता है तुम बच जाओगे? संजय वर्मा ने तुरंत एक फाइल निकालकर बर्नाली सिंह के हाथ में दी। वो फाइल जो एसपी साहब के सारे काले कारनामों का पर्दाफाश कर रही थी। बर्नाली सिंह ने फाइल एसपी साहब की तरफ बढ़ा दी और बोली, लो देखो, इसमें तुम्हारे सब कुकृत्य भरे हैं। एसपी साहब के माथे से पसीना टपकने लगा। कमिश्नर ने बिना देर किए ऊंची आवाज में आदेश दिया, पकड़ो इसको, अभी के अभी गिरफ्तार करो। पूरा थाना हक्का बक्का रह गया। इतने बड़े ऑफिसर को किसी ने पहली बार इस तरह खुलेआम चुनौती दी थी। एसपी की गिरफ्तारी के साथ ही पूरे जिले में तूफान आ गया। मामला दिल्ली तक पहुंच गया। मुख्यमंत्री तक खबर पहुंची और वहां से सीधा आदेश आया, जिले में जितने ऑफिसर मिलकर गड़बड़ कर रहे थे उन सबको पकड़कर अंदर डालो। अगले 2 दिनों के अंदर पूरे जिले से 40 से ज्यादा पुलिस ऑफिसर, 10 से ज्यादा बड़े ऑफिसर और कुछ राजनीतिक नेता गिरफ्तार हो गए। पूरे हासनबाद जिले की हवा बदल गई। अब चारों तरफ बस एक ही चर्चा थी, माइनस एसडीओ बर्नाली सिंह की ईमानदारी और साहस की, जिसने पूरे सड़े हुए सिस्टम को हिलाकर रख दिया था। अब प्रशासन में एक नई गति थी, एक नई सोच थी और सबसे बड़ी बात एक डर था कि अब कोई बच नहीं पाएगा। बर्नाली सिंह का काम पूरा हो चुका था। उन्होंने दिखा दिया था कि अगर मन के अंदर से नीयत साफ हो तो पूरा देश भी सुधारा जा सकता है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए कृपया एक लाइक और सब्सक्राइब करके साथ रहें। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।